हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 50 से लेकर के 55 दिन तक किस तरह से देसी मुर्गी का पालन करना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसी तरह से 1 से लेकर के 49 दिन तक का वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, तो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। किसान साथियों, बात करें हम 50वें दिन, तो आपको टेम्परेचर रखना है नॉर्मल, यानी कि 20 से 30 के बीच में। और उसी तरह से फिर भी फिनिशर चलेगा। फिनिशर में आप 50% मक्का मिला सकते हैं, या तो अन्य कोई घर का जैसे बाजरा वगैरह हो गया तो उसको भी आप मिला सकते हैं। इस दिन आप अपने मुर्गियों का वजन भी ले लें, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि आपका जो मुर्गी है वो सही औसत में अपना वजन गेन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कम वजन गेन कर रही है तो आपको फिर से विमराल, ऑस्टोवेट या तो कोई अन्य वजन बढ़ाने वाली दवा जैसे कि ग्रोविप्लेक्स वगैरह, जीप्रोमिन आप दे सकते हैं। दोस्तों, 50वें दिन आपको मुर्गियों का चोंच काटना है, क्योंकि 50 दिन के जब मुर्गी हो जाते हैं तो वो थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति के हो जाते हैं और इस कारण एक दूसरे को वो काटते हैं, पंख नोचते हैं। इसके अलावा मुर्गियों को घायल कर देते हैं और जो मुर्गी कमज़ोर है वो डिप्रेशन में चले जाती है, स्ट्रेस में चले जाती है और वो मुर्गी वजन गेन नहीं करती है। दोस्तों, मुर्गी जब एक दूसरे को काटती है, पंख नोचती है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो उनका वजन नहीं बढ़ता है, खून बहने के कारण वो घायल हो जाती हैं। इसके अलावा जो उनका पंख उखड़ जाता है, खास करके जब पूंछ उखड़ जाता है, तो जो कटर लोग हैं या तो अन्य जो खरीदने वाले हैं वो लोग उसका कम रेट देते हैं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपके मुर्गियाँ एक दूसरे को न काटें, खास करके पंख को न नोचें। दोस्तों, आप अपने मुर्गियों का 20 दिन, 35 दिन और 50 दिन में चोंच काट सकते हैं। ये तो हो गया 50वें दिन के बाद। अब हम आ जाते हैं 51 दिन में। 51 दिन में आपको टेम्परेचर रखना है नॉर्मल। दाना में वही आपका चलेगा फिनिशर, और फिनिशर आप रख सकते हैं 50% और 50% उसमें आप मिला सकते हैं बारीक मक्का। दोस्तों, इसके अलावा आपको इस दिन R2B का वैक्सीनेशन करना है, जो कि लेफ्ट वाले पंख में 0.5 ml एक मुर्गी को लगेगा। यह रानीखेत बीमारी से बचने के लिए किया जाने वाला वैक्सीनेशन होता है। दोस्तों, पानी में आपको सादा पानी देना है, कोई भी मेडिसिन इस पानी में आपको नहीं मिलाना है। दोस्तों, 52वां दिन की अगर हम बात करें तो इस दिन आपको कोई भी मेडिसिन अपने मुर्गियों को नहीं देना है, क्योंकि 51 दिन में हम अपने मुर्गियों को R2B का वैक्सीन दिए हैं। तो इसलिए 52 दिन आपको सादा पानी देना है। दाना सेम रहेगा 50-50, फिनिशर और आपका मक्का। इसके अलावा टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा 20 से 30 के बीच में। दोस्तों, ठंड का दिन आ चुका है, ऐसे में आपको टेम्परेचर पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपके शेड में टेम्परेचर कम होता है या ठंडा हवा पड़ता है तो आपकी मुर्गियां बीमार पड़ेंगी। तो इसलिए आप अपने सेट को मुर्गियों के अनुकूलित बनाएं, उनको ठंड न लगे, ऐसा कुछ व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। किसान साथियों, अब हम आ जाते हैं 53वां दिन में। 53वां दिन में आपको अपने मुर्गियों को देना है वेमराल। वेमराल को 15 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है, और इस 15 ml वेमराल को कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी में घोल करके देना है। याद रखें, पानी एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बासी पानी भी नहीं होना चाहिए। आप जो पानी उपयोग में लाएंगे वो स्वच्छ और ताज़ा होना चाहिए, ताकि मुर्गी उसे जल्दी से पी लें। दोस्तों, 54 दिन में आपको सेम 53 दिन के समान करना है। सेम उसी तरह से आपको 50-50 दाना भी देना है, टेम्परेचर भी नॉर्मल रखना है और विमराल भी अपने मुर्गियों को देना है। किसान साथियों, अब हम आ जाते हैं 55 दिन में। 55 दिन में आपको अपने मुर्गियों को देना है कैल्शियम। कैल्शियम में आप कैल्गोफॉस दे सकते हैं या तो फिर ऑस्टोवेट दे सकते हैं। दोनों में से किसी को भी देंगे तो 15 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है, और इस 15 ml कैल्गोफॉस या तो फिर ऑस्टोवेट को 2.5 से 3 लीटर पानी में मिला करके मुर्गियों को देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया 50 से लेकर के 55 दिन तक किस तरह से देसी मुर्गी को पालना है उसके बारे में जानकारी। और इसी तरह से यह सीरीज कंटिन्यू रहेगा। 80-90 दिन तक का वीडियो आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।